फंड्स इंडिया के एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन लॉन्ग टर्म रिटर्न पोटेंशियल को प्रभावित करता है। और इस रिपोर्ट में 5 इयर्स और 7 इयर्स की पीरियड में एवरेज रिटर्न और रोलिंग रिटर्न को हाईलाइट किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पर और देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में डेट और गोल्ड का एक्सपोजर होने से वो पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी को किस तरह कंट्रोल करता है बिना उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न को प्रभावित किए बिना। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्सपिन। मेरे वीडियो बनाने के उत्साह को बरकरार रखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके इसके बारे में यदि कुछ कंफ्यूजन हो उसके बारे में पूछें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज रिटर्न की। एवरेज रिटर्न में हमने जैसे पहले चर्चा की कि 5 इयर्स और 7 इयर्स का टाइम पीरियड लिया हुआ है जो फंड इंडिया की इस रिपोर्ट में है। और इसमें इन्होंने कहा है कि इक्विटी और डेट अपने एसेट में, अपने पोर्टफोलियो में केवल इक्विटी और डेट ही रखें, हालांकि उसका कंपोजिशन अलग अलग हो तो डिफरेंट एलोकेशन में बिटवीन इक्विटी एंड डेट ओनली इनके एवरेज रिटर्न पे क्या फर्क पड़ता है। तो हम देखते हैं कि यदि इक्विटी का परसेंटेज 70% हो और डेट का 30% हो तो 5 इयर्स और 7 इयर्स के टाइम पीरियड में जो एवरेज रिटर्न है वो 14% है। यदि इक्विटी कम करके 70% से कम करके यदि 50% कर दें और डेट जो है 30% से बढ़ा के यदि 50% कर दें तो 5 इयर्स और 7 इयर्स के अंतराल में टाइम पीरियड में एवरेज रिटर्न 14% से घट के दोनों ही केस में 13% हो जाती है। यदि इक्विटी और कम करें 50% से कम करके यदि 30% कर दें और डेट 50% बढ़ा के यदि 70% कर दें तो 5 इयर्स और 7 इयर्स के टाइम पीरियड में ये 13% से कम होकर रिटर्न इसका 11% हो जाता है। हालांकि यहाँ एक चीज देखने वाली बातें हैं कि टाइम पीरियड या 5 इयर्स हो या 7 इयर्स हो उसके रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखा फर्स्ट केस में दोनों ही केस में 14%, सेकेंड केस में जब 50-50% इक्विटी और डेट का था 13% और इक्विटी 30% था, डेट 70% था, यहाँ 11% का रिटर्न। और इसी पीरियड में निफ्टी 50 टीआरआई जो लार्ज कैप सेगमेंट का बेंचमार्क है, उन्होंने 5 इयर्स में 16% दिया है रिटर्न और 7 इयर्स में 15% दिया है। और S&P 500 टीआरआई सेंसेक्स ने 11% दिया है 5 इयर्स में और 7 इयर्स में 12% दिया। तो ये तो बातें ये हो गई कि आपके एसेट में केवल इक्विटी और डेट का ही कंपोजिशन है। हालांकि कंपोजिशन अलग अलग है। इक्विटी स्टार्ट्स फ्रॉम 70% और कम से और पहुंच जाता है वो 30% तक, उसी हिसाब से डेट स्टार्ट्स फ्रॉम 30% और मैक्सिमम इसका 70% के कंपोजिशन में हमने इसका रिटर्न देखा 5 इयर्स और 7 इयर्स के टाइम पीरियड में। अब यदि बात करते हैं कि इस कंपोजिशन में यदि हम गोल्ड को भी ऐड कर दें, कीपिंग इन व्यू जो इक्विटी का जो पोर्शन था फर्स्ट केस में वही इसमें बरकरार रहे, लेकिन डेट का जो कंपोजिशन था उस डेट में से 50-50% हम डेट और गोल्ड कर दें। जैसे फर्स्ट केस में देखा हमने इक्विटी का 70% यहां भी था और इक्विटी का 7% यहां भी है, लेकिन डेट जो यहाँ 30% था उस 30% को डेट को कर दिया 15% और 15% जो रिमेनिंग बचा उसको कर दिया गोल्ड में। तो देखते हैं कि 5 इयर्स और 7 इयर्स के टाइम पीरियड में जो एवरेज रिटर्न है 5 इयर्स का 16% है और 7 इयर्स का 15% है। जब दूसरे केस में जब डेट या 50% था तो उस डेट को हमने 25% डेट कर दिया, 25% गोल्ड कर दिया। तो यहाँ देखा कि दोनों ही केस में जो रिटर्न है वो 14% है। फिर तीसरे केस में, तीसरे ऑप्शन में, जबकि डेट 70% था उस 70% को हमने बाइफरकेट कर दिया 35% गोल्ड और 35% डेट। तो यहां देखते हैं कि रिटर्न जो है दोनों ही केस में 13% था और इसी पीरियड में निफ्टी टीआरआई 16% था और 15% जो ऊपर के केस में भी था और S&P 500 टीआरआई 11% और 12% था। ये तो बातें हो गई एवरेज रिटर्न की। यही बातें यदि हम रोलिंग रिटर्न की करें तो रोलिंग रिटर्न 5 इयर्स और 7 इयर्स का लिया गया, जो कि एवरेज रिटर्न भी 5 इयर्स 7 इयर्स का लिया गया था। और यहां हमने दो ही ऑप्शन रखे हैं, इक्विटी और डेट का 70-30% का रेशियो, और दूसरे केस में कि इक्विटी 70% को बरकरार रखा लेकिन डेट को हमने जो 30% था उसमें से 15% डेट कर दिया और 15% गोल्ड कर दिया। और उसमें हम देखते हैं कि 5 इयर्स के अंतराल में पहला ऑप्शन, जबकि इक्विटी और डेट का 70 और 30 का रेशियो था, तो 5 इयर्स में 79% टाइम्स, यानी 100 बार में 79 बार 79 टाइम्स जो इसका रिटर्न आया 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर वो मोर देन 10% था।
और यदि यही हमने 30% डेट को बाइफरकेट कर दिया, 15% डेट और 15% गोल्ड में, ये 79% से बढ़ के ये 84 टाइम्स हो गया। इसका मतलब इस केस में, जिस केस में आपने गोल्ड को 15% रखा, उस केस में 79% से बढ़ के 84 टाइम्स आ गया, मोर देन 10% रिटर्न देने में। इसका मतलब केवल 16% टाइम्स ही ऐसे इवेंट्स थे जबकि इनका रिटर्न, इस पोर्टफोलियो का रिटर्न 10% से कम था। यही बात है यदि 7 ईयर्स की रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे करें तो हम देखते हैं कि 70-30 के इक्विटी डेट के रेशियो में 86% टाइम्स जो था, मोर देन 10% का रिटर्न इस पोर्टफोलियो ने दिया था। जबकि डेट को अगेन 30% डेट था, उसको 50% डेट यानी 30% में से 15% डेट कर दिया और रिमेनिंग 15% में गोल्ड कर दिया, तो यह 86% टाइम से बढ़ के 91% टाइम्स हो गया। अब यदि इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहें तो 2-3 चीजें हमें समझ में आती है। जैसे जैसे इक्विटी का पोर्शन बढ़ाता है, या यूं करें जैसे जैसे इक्विटी का पोर्शन हम 70% से 50%, 50% से 30% करते हैं, रिटर्न भी 14% से 13%, 13% से 11% हो जाता है। इसका मतलब डेट का पोर्शन बढ़ेगा तो रिटर्न कम होगा, इक्विटी का पोर्शन बढ़ता रहेगा तो रिटर्न बढ़ता जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि इक्विटी पोर्टफोलियो में इक्विटी का जो भी पोर्शन हो, रिमेनिंग पोर्शन जो पहले डेट में था, उस रिमेनिंग पोर्शन को यदि डेट और गोल्ड में कन्वर्ट कर दें, जैसे फर्स्ट केस में देखा आपने, इक्विटी 70% और 30% डेट को हमने कर दिया 15% और 15% गोल्ड इन डेट, मीन्स रिमेनिंग पोर्शन जो है इक्विटी के अलावे, उसको यदि 50% डेट 50% गोल्ड में कर दें, तो पहले की तुलना में जहां की रिमेनिंग पोर्शन में केवल डेट ही था, उसकी तुलना में जब रिमेनिंग पोर्शन में डेट और गोल्ड कर दिया 50-50%, तो रिटर्न पहले की तुलना में दूसरे में अधिक मिलती है। इसका मतलब कि जैसे देखें आप, पहले केस में 14% मिल रहा था जहां की डेट का पोर्शन 30% था, और दूसरे केस में जब उस 30% में से 15% डेट 50% गोल्ड कर दिया, तो जनाब ये 14% से बढ़ के ये 15-16% के आसपास आ गया। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि तीनों ही ऑप्शंस में डेट में यहाँ 50% था, यहां कर दिया 25% डेट और गोल्ड, देखिए 13 से ये 14% हो गया। और थर्ड ऑप्शन में डेट 70% था, तो उसमें से 35% डेट कर दिया, 35% गोल्ड कर दिया, तो देखा 11 से 13% का रिटर्न आ गया। तो पहली बात है, इक्विटी जैसे जैसे बढ़ेगी पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ेगा, ये स्टेब्लिश फैक्ट है, सब लोग जानते हैं। दूसरा केस में रिमेनिंग जो डेट का पोर्शन है, इक्विटी के अलावा जो पोर्शन है, उस पोर्शन को यदि 50% गोल्ड में आप दें, एलोकेट करें, तो आपका रिटर्न पहले की तुलना में गोल्ड वाले पोर्टफोलियो में बेहतर मिलेगा। और ये प्रूफ इस बात से भी होता है, यदि आप रोलिंग रिटर्न में देखें, हमने देखा कि यहाँ इक्विटी और डेट ही था, तो 5 ईयर्स के पीरियड में 79% टाइम्स मोर देन 10% दिया था, लेकिन जब गोल्ड को हमने 15% कर दिया, तो जनाब ये 79 टाइम्स 5 ईयर्स के पीरियड में 79 टाइम्स से बढ़ के 84% टाइम्स हो गया। और 7 ईयर्स में जो इक्विटी और डेट में केवल 86% टाइम्स ही 10% रिटर्न दे रहा था, वो जैसे ही गोल्ड को हमने 15% कर दिया और डेट को 15% कम कर दिया, तो ये 86% से 91% टाइम्स इनका रिटर्न, रोलिंग रिटर्न बढ़ गया। और कहा यह जाता है कि एवरेज रिटर्न तो जनाब जैसे यहां दिखाया कि 5 ईयर्स का 16-15% हो सकता है, 5 दिन के बाद देखें ये बराबर हो जाए, तो ये हम मान सकते हैं इन दोनों ही केस में कि रिटर्न में 5 ईयर्स और 7 ईयर्स में कोई फर्क नहीं है, केवल फर्क है कि गोल्ड को एलोकेट कर दें तो आपका रिटर्न बढ़ जाता है। और ये भी जैसे मैं चर्चा कर रहा था, ये भी कहा जाता है कि रोलिंग रिटर्न माना जाता है कि किसी फंड के परफॉर्मेंस को नापने का सबसे बेस्ट पैरामीटर है, बिकॉज ये डे टू डे बेसिस पे इनका रिटर्न का रोलिंग होता है। जबकि एवरेज में जनाब यदि लोएस्ट काफी कम हो और हाईएस्ट काफी अधिक हो, तो एवरेज जो आएगा, एवरेज से आप जज नहीं कर पाएंगे किसी पोर्टफोलियो का रिटर्न बेहतर है या बेहतर नहीं है। लेकिन रोलिंग रिटर्न में चूंकि डे टू डे का हमें रोलिंग पीरियड मिलता है, रोलिंग रिटर्न देखते हैं, इसलिए ये अधिक माना। और यहां से भी ये प्रूफ हो रहा है कि यदि अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखेंगे तो बिना लॉन्ग टर्म रिटर्न पोटेंशियल को कंप्रोमाइज किए हुए इसकी वोलेटिलिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। थैंक यू।